बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाँ जी, शब के 2 बज चुके। बुध और जुमेरात की शब। प्रोग्राम अक्सर शब तन्हाई में आपका मेजबान शाहरुख मिर्जा आपके साथ। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर बुध और जुमेरात की शब को 2 बजे से 4 बजे तक हम आपके साथ होते हैं और आप हमारे साथ। प्रोग्राम अक्सर शब तन्हाई में, जैसा कि आप सुनते रहते हैं, हमारे जो फॉर्मेट है वो ऑब्वियसली शेर व शायरी, अदब और मेलोडियस सॉन्ग्स, जी हाँ, ओल्ड सॉन्ग्स, जिसे आप एंजॉय करते हैं। और हम आपकी भेजी हुई प्लेलिस्ट भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह। कल हम अपने एक हमारे कॉलर हैं, उनकी प्लेलिस्ट हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होगी। आज की शब हम आपको, इस प्रोग्राम को हम, बल्कि अक्सर शब तन्हाई, इसको हम आज, हमारी ये बज़्म जो है, ये आज जो हमने सजाई है, इसे हम महफिल मौसीकी का नाम देंगे। जी हाँ, महफिल गजल। आज हम आपको कुछ गजलें, गीत वगैरह सुनवाएंगे लाइव। जी, और हमारे आज के शो में हमने अपने एक मेहमान को यहां दावत दी है, जो आपको खूबसूरत गजलों से नवाजेंगे, आप सुनेंगे। और हम चाहेंगे कि आप उनको सुनने के बाद, अगर आप अपनी पसंद की कोई गजल, गीत वगैरह सुनना चाहें तो हमें जरूर बताइएगा। आपकी कॉल्स का सिलसिला, जैसा कि आप जानते हैं, हम 3 बजे से शुरू करते हैं, और एसएमएस, तो आपके, हमारे प्रोग्राम शुरू होता है और हमें एसएमएस मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। इधर हमारी आवाज ऑन एयर गई और एसएमएस खत से हमारे सामने। बहुत शुक्रिया आपके एसएमएस का। पहला एसएमएस हमें मिल चुका है, और ये भी हम थोड़े से वक्फे के बाद इंशाल्लाह 1313 पर कॉल करने के लिए हमें आप डायल कर सकते हैं 11100105 पर। जी हाँ, हॉट एफएम 105 पर। और एसएमएस करने के लिए जी टाइप कीजिएगा HOT, स्पेस दीजिएगा, नाम लिखिएगा, अपना पूरा नाम, प्लीज पूरा नाम लिखिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि या तो आप नाम लिखते ही ना उसका, और अक्सर एब्रीविएशन लिख देते हैं। नहीं, प्लीज अपना पूरा नाम लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा 1313 पर। हम मुंतज़िर रहेंगे आपकी कॉल्स के और एसएमएस के। तो साहब, एंजॉय कीजिएगा आज के शो को, एक मुनफरिद शो, जो हमारे जो रूटीन के जो शो हैं उससे जरा सा हटकर आज हमने ये अपना फॉर्मेट तरतीब दिया है। और हमें उम्मीद है कि जैसे कि हमेशा आप सब हमारे साथ रहते हैं, सुबह 4 बजे तक आप भी जागते रहते हैं, हम तो जागते ही आपके लिए हैं। बहुत शुक्रिया इन एडवांस। मैं अपने तमाम जो कॉलर्स हैं और जो हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं, जो हमें कॉल नहीं करते लेकिन हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं, उनका एक मैं इन एडवांस शुक्रिया अदा करता चलूं। और जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम जो है लाइव इंटरनेट पे मौजूद है, लाइव। जी हाँ, और हमें आप सुन सकते हैं www.hotfm.com.pk पर। जी हाँ, और मेरा ख्याल है कि बातें हो गई, इब्तिदा हमारे प्रोग्राम की हो चुकी है। हम अपने मेहमान को खुश आमदीद कहते हुए और उनको वेलकम करते हैं अपने शो में।
और अपने तमाम लिसनर्स को, आप सबको भी वेलकम टू द शो। और आइए इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमान का इस एक खूबसूरत नगमे से। सुन रहे हैं प्रोग्राम अक्सर शबे तन्हाई में शाहरुख मिर्जा के साथ हॉट FM 105 पर। अक्सर शबे तन्हाई में अक्सर शबे तन्हाई में आज हम आप एक साथ हैं सुबह 4 बजे तक गजलों के इस प्रोग्राम में। आज आपको हम कुछ मुनफरिद अंदाज और मुनफरिद गजलें सुनवाएंगे और थ्रू आउट हमारा ये प्रोग्राम जो होगा वो लाइव गजल का प्रोग्राम होगा। जी हाँ, गजल का। गजल थोड़ा सा आपको बताते चले, गजल का सफर यकीनन बहुत हसीन, दिलकश और तहजीबी शऊर का ये सफर होता है। और इस सफर में गजल जो है ना वो अपने दामन में हुस्न जमाल, हिज्र विसाल, गमे जाना, गमे दौरा के मराहिल से गुजर कर हयात और कायनात के उमूर समेटती हुई अपनी
रंगीनियों में इजाफा कर दिया ही है। हर्फ और लफ्ज का जो रिश्ता है वो बहुत कदीम और मुकद्दस है। और इस रिश्ते में, जी हाँ, इस रिश्ते में मूसीकी का जो एक तड़का होता है ना, ये इसको हम अगर तड़का कहें ना, वो इसके पैकर को दिल आवेजी अता करता है, इस गजल के पैकर को। बड़े सगीर में जो ये गजल का आगाज हुआ वो दरबारी दौर से हुआ था, और यह ज़ौक़ गालिब मीर बहादुर शाह जफर के अदवार से गुजरता हुआ आज इस दौर में और एक बहुत ही तवाना शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। दिल की तड़प जब अल्फाज का रूप धार लेती है तो गजल बन जाती है। जी हां, ये दिल की तड़प ही होती है जो शायर के दिल से निकली हुई वे एक आवाज होती है। और फिर जब कोई फनकार सच्चे सुरों की आमेजिश के साथ, जहां बिल्कुल सच्चे सुरों की आमेजिश के साथ इसे अपनी मीठी और सुरीली आवाज के साथ इसे गाता है जब, तो यकीनन ये गजल जो है ना, मैं तो कहूंगा कि ये अमर हो जाती है, हमारे दिलों में बैठ जाती है, गूंजती रहती है। और हमारी आज की इस महफिल में, इस महफिल गजल में, जहां आपको एक हम ऐसे ही फनकार से मिलवा रहे हैं जो गजल की गायकी में अपना एक अलग ही मकाम, मुनफरिद मकाम रखता है। उसकी आवाज, इसका अंदाज, गजल की खूबसूरती जो है एक्चुअली वो इसकी अदायगी होती है, उसकी फील जो है गजल की, उसको देखते हुए जब अदायगी होती है तो गजल उसकी गायकी में ना चार चांद लग जाते हैं। आज हमारे आज के मेहमान हैं सामीन, उनको हम नसीम अहमद के नाम से जानते हैं। जी हाँ, नसीम अहमद साहब गजल गायकी के फनकार अभी परफॉर्म करेंगे आपके सामने। और सामने से मेरी मुराद ये है कि हम और आप, जी हाँ बिल्कुल आमने सामने ही तो है ना इस वक्त, आप हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं अपने तसव्वुर की आंख से, बिल्कुल। और यकीनन आप एंजॉय करेंगे और अपनी फरमाइशें भी अगर आप चाहें तो हमसे बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश भी हम पूरी करें। नसीम अहमद के साथ जनाब, पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ मैं इनका एक जो बैकग्राउंड है नसीम साहब का वो थोड़ा सा आपको बताता चलूं। काफी माशाल्लाह रियाजत के फनकार हैं और काफी एक अरसे से ये गा रहे हैं, निजी महफिलों में वन मैन शो करते हैं। इन्होंने तो स्टार्ट तो लिया था 1981 में जो, और इनके जो उस्ताद मोहतरम जिनसे इन्होंने इब्तिदाई मतलब है जो तालीम कहते हैं मौसीकी की या इनसे गाइडेंस जो मिली इनको, वो इनके उस्ताद नफीस नजमी साहब। और इसके अलावा भी असातिज़ा से इन्होंने जो इस्तिफादा हासिल किया उनमें करामत हुसैन साहब, सईद खान साहब, जफर अली खान साहब मरहूम जो रेडियो पाकिस्तान का एक मशहूर, ये सब नाम बड़े नामवर लोग थे हैं। और उसके बाद इन्होंने 1988 में 88 में जी पीटीवी से इनकी जो प्रोग्राम्स शुरू हुए उसमें अमीर इमाम साहब के प्रोग्राम्स थे, शायद इकबाल पाशा, मरगूब सिद्दीकी, फैयाज बेग, सुल्तान बेग वगैरह वगैरह, और सहीर खान साहब भी, जी हाँ एक मशहूर और बहुत नामवर प्रोड्यूसर, उनके साथ आप पीटीवी पे प्रोग्राम्स करते रहे। मौसीकी के जो प्रोग्राम होते हैं ना, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पीटीवी से नशर होते हैं, उसमें आप परफॉर्म करते रहे हैं। और साहब 1992 में पीएमसी यानी
उससे पहला इनका ऑडियो कैसेट रिलीज हुआ था और उसमें जो इन्होंने गजल, इसकी जो उनकी हासिल गजल कहते हैं ना, एक शेर होता है गजल में जो हासिल गजल होता है, और इनके कैसेट का जो हासिल गजल कहूं मैं उसको, या जो प्रोमिनेंट गजल थी उसके अंदर जिससे इनको नाम मिला, वो थी, जी हाँ, अहमद नदीम कासमी। हम अभी आपको उनकी गजल वो सुनवाएंगे। और साहब इसके साथ हमारे इस फनकार के साथ जो आज संगत कर रहे हैं वो हैं जनाब यासीन फर्रुख साहब, जो हारमोनियम पे इनके साथ संगत कर रहे हैं, और वारिस जिम्मी तबले पर संगत कर रहे हैं इनके साथ। और आगे चल के बातें होती रहेंगी। बस मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी शमा की मानिंद जलाता हूं नदीम, जिंदगी शमा की मानिंद जलाता हूं नदीम, बुझ तो जाऊंगा मगर सुब तो कर जाऊंगा। और कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। आइए सुनते हैं पहले अहमद नदीम कासमी की ये गजल नसीम अहमद से। कौन कहता है, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया